चैप्टर 23 ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। ये वो चीज थी जिसमें सनी को गहरी दिलचस्पी थी। बिल्कुल, उसे स्पेल के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं इसका एक सामान्य ज्ञान था, लेकिन पहला नाइटमेयर उसे पहले ही दिखा चुका था कि असलियत और लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई गई चीजों में बहुत से छोटे छोटे मगर बेहद अहम फर्क होते हैं। अब उसे सच और मिथक में फर्क समझना था, और हाँ, किसी ऐसे इंसान से सुनना जो ड्रीम रेल में वास्तव में गया हो, यह तो और भी फायदेमंद था। इसलिए सनी पूरे ध्यान से सुनने के लिए तैयार था। अवेकेंड रॉक बोलना शुरू करता है। अधिकतर लोग जानते हैं कि नाइटमेयर क्या है, क्योंकि इनका असली दुनिया और लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। तुम सबको फर्स्ट नाइटमेयर में प्रवेश करने से पहले यह चेतावनी दी गई थी कि अगर तुम वहां मारे गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर असली दुनिया में आ जाएगा। हाँ, यही वजह थी कि मास्टर जेट को सनी के पास बैठकर धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा था, ताकि अगर कोई राक्षस आए तो उससे लिपटा जा सके। फर्स्ट नाइटमेयर्स खास होते हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए उनमें केवल एक ही क्रीचर आ सकता है। लेकिन सेकंड नाइटमेयर से चीजें कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ये नाइटमेयर किसी संक्रमित व्यक्ति से जुड़े नहीं होते, बल्कि ड्रीम रेल्म में जम लेते हैं। नाइटमेयर के बीच के बढ़ने के दौरान कोई भी अवेकेंड उसे जीतने की कोशिश कर सकता है। नाइटमेयर का शिकार करना, यही तो अवेकेंड का सबसे बड़ा काम था। सनी को यह बात पता थी। अगर वे सब मर जाएं या सीट को समय से पहले ना खोज पाएं, तो एक गेट असली दुनिया में खुल जाता है और असंख्य राक्षस बाहर आ सकते हैं। फिर दूसरी अवेकेंड को उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन तब तक आम नागरिकों में भारी तबाही और मौत हो सकती है। गेट खुलना, यह वो चीज थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी। स्पेल के कारण आए पहले विनाश के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा खतरा था। पहले तो केवल सुसुप्त राक्षस आए थे, लेकिन गेट से किसी भी रैंक का राक्षस आ सकता था। सनी के जन्म से कुछ ही पहले एक रैंक 5 गेट खुलने से पूरा महाद्वीप निर्जन हो गया था। शुक्र है कि ऐसे उच्च स्तर के गेट्स बहुत दुर्लभ होते हैं। अवेकेंड रॉक का स्वर अब और गंभीर हो जाता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अवेकेंड का उद्देश्य है ड्रीम रेल में जाकर बढ़ते हुए नाइटमेयर को रोकना, ताकि असली दुनिया सुरक्षित रहे। इससे यह समझा जा सकता है कि ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही चीज नहीं है। अगर नाइटमेयर मंजिल है तो ड्रीम रेल्म वो रास्ता है, मगर वो सिर्फ रास्ता नहीं, बहुत कुछ और भी है। वाह, बड़े रोमांटिक हो अवेकेंड रॉक, क्या शायरी करते हैं। साफ शब्दों में कहें तो ड्रीम रेल्म एक दुनिया है, विशाल, रहस्यमयी और ज्यादातर अज्ञात। और ये दुनिया मरी हुई है। वहां कोई जीवन नहीं है सिवाय नाइटमेयर क्रीचर्स के, बिगड़ी हुई प्रकृति के और अब हमारे। लेकिन ये हमेशा से मरी हुई नहीं थी। कभी वहां प्राचीन सभ्यताएं रहती थीं। इसका सबूत वहां की मिट्टी में दबी हुई खंडार हैं। सनी जानता था कि उन सभ्यताओं को प्राचीन कहना ठीक नहीं। उनका विकास आत्मिक ऊर्जा और चमत्कारों पर आधारित था, तकनीक पर नहीं, यानी असल में जादू और चमत्कार। उनका नाम क्या था? वो क्यों मिट गईं? कोई नहीं जानता। शायद स्पेल ने उन्हें नष्ट कर दिया हो। हमें नहीं पता कि ड्रीम रेल्म स्पेल के अंदर का हिस्सा है, बस बहुत बड़े पैमाने पर, या फिर वो वास्तव में एक अलग दुनिया है और स्पेल बस एक पुल है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। लेकिन हम मानते हैं कि नाइटमेयर्स में जो दृश्य होते हैं वो इसी इतिहास पर आधारित हैं, यानी वे पुराने समय की घटनाओं की पुनर्रचना है। सनी को याद आया वो काली पहाड़ी पर जो गुलामों का काफिला था, शायद वो वास्तव में कभी हुआ था। और जिस नामहीन गुलाम ने उस नाइटमेयर की शुरुआत में उसे बचाया था, क्या वो भी सच था? पता नहीं, लेकिन वो गुलाम साधारण नहीं लगता, वरना स्पेल उसे क्यों याद रखता? और हीरो, क्या वो बच निकला? 4 बड़ी बातें हैं जो ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स को अलग बनाती हैं। कोई कहानी नहीं होती, कोई पूर्व निर्धारित संघर्ष नहीं। तुम आजाद हो बशर्ते तुम्हारे पास जिंदा रहने की ताकत हो। मेरे फेटेड होने के कारण मैं तो वैसे भी किसी मुसीबत में ही फंसूंगा, सनी ने सोचा। वहां कोई इंसान नहीं होते, सिर्फ नाइटमेयर क्रीचर्स। कुछ तो इंसानों जैसे रूप भी ले सकते हैं। सनी की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा भी होता है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अगर ड्रीम रेल्म में मर गए तो क्रीचर असली दुनिया में नहीं आएगा। हाँ, ये थोड़ा निर्दयी है, लेकिन तर्कसंगत भी है। स्लीपर कई कई हफ्तों तक ड्रीम रेल्म में रहते हैं, तो उनकी निगरानी करना मुश्किल होता है। कोई सीमा नहीं होती कि तुम्हारे सामने कौन सा क्रीचर आ सकता है। तुम किसी अनहोली टाइटन से भी टकरा सकते हो और मर सकते हो बिना समझे ही कि हुआ क्या।
नाइस, मैं तो लो लेवल इलाकों में ही घूमूंगा, सनी ने तय किया। अवेकेंड रॉक एक पल चुप रहता है और फिर कहता है, जब सॉल्स्टिस आएगा तो तुम सबको ड्रीम रेल में खींच लिया जाएगा। कहां गिरोगे ये तय नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि तुम सब एक दूसरे के करीब हो, साथ रहना और किसी मानव सिटाडेल की ओर बढ़ना। सिटाडेल एक सुरक्षित जगह होती है जहां एक गेटवे होता है। वहां पहुंचकर तुम वापस लौट सकते हो, अवेकेंड बन सकते हो और दूसरी एबिलिटी पा सकते हो। अगर सिटाडेल ना मिले तो किसी अनक्लेम्ड गेटवे की तलाश करो। ये अक्सर किसी खास प्राकृतिक स्थल के पास होता है। उसके गार्डियन को हराओ और वापस आ जाओ। उसने सबको गंभीर निगाहों से देखा। बस आज के लिए इतना ही। अब अपने कम्युनिकेटर में भेजे गए निर्देशों को देखो और डॉर्मेट्री ढूंढो। फिर चाहो तो कैफेटेरिया में जाकर देर रात का खाना ले सकते हो। फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा जिससे तुम्हारे सिलेबस तय किए जाएंगे। अच्छी नींद लो, कल से ट्रेनिंग शुरू है। इतना कहकर वो चला गया। सनी ने लंबी सांस ली। वहां कहां जाओगे पता नहीं। हाँ, उसकी किस्मत के हिसाब से या तो वो सीधा गेटवे के पास गिरेगा या फिर ऐसे खतरनाक इलाके में जहां से कोई लौट कर ना आया हो। उम्मीद है कि पहला वाला ही हो। पर अब जब कुछ कर नहीं सकते तो सनी ज्यादा चिंतित नहीं था। उसके दिमाग में इस वक्त एक और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल चल रहा था। आखिर यहां खाने में क्या मिलता है?